साथियों नमस्कार। गुड नमस्कार। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तोमेश सर। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग टीना मैडम। सभी गुरुजनों को नमस्कार, प्रणाम। और सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त मीटिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों, आज की इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स मिस्टर तोमेश साहू सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर एंड मिस्टर रुपेश साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं। उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूं। एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिसिस कीर्ति चौधरी मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू सर। सर्वप्रथम हमारे बीएसएस के फाउंडर मनोज सोनी सर जी को मेरा नमस्कार है और डीएन शर्मा सर को नमस्कार और मेरे महागुरु तोमेश नारायण सर को मेरा नमस्कार। आज जूम पैनल में हमारे जो भी लीडर आज ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं, उनके पहले बताने से पहले एक छोटा सा परिचय रखना चाहूंगी दोस्तों। उनका बेसिकली रहना नागपुर का होता है, लेकिन आज काम के सिलसिले में उनका रहना लांजी जैसे तहसील और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट एमपी में उनका रहना होता है। और उनके उनके बारे में बताना चाहूंगी थोड़ा सा कि आज काम को करने से पहले कोई स्टूडेंट थी। आज सभी को इस चीज की जानकारी हमें किसी न किसी के माध्यम से मिली है, लेकिन उन्हें इस जानकारी को कॉलेज में देखा गया था। कॉलेज के माध्यम से उन्हें इस बिजनेस की जानकारी मिली और सही समय पर उन्होंने भी सुना समझा और एक अपना डिसीजन लिया और आज काम को करते करते आज उन्हें यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि कम 2.5 वर्ष से ज्यादा का समय लगभग हो चुका है और आज अपने काम में निरंतर आगे बढ़ते आ रहे हैं। और आज तो खुद तो सक्सेस ही है और सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बनाते हुए आज सक्सेस है। तो मैं ऐसी ग्रेट लीडर को जब यहाँ पर बुलाऊं दोस्तों, तो जोरदार तालियों के साथ में उनका वेलकम चाहूंगी। तो प्लीज कम ऑन द स्टेज शुभांगी सलाम मैडम। प्लीज कम ऑन जूम सेशन में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। प्लीज वेलकम। वेलकम शुभांगी मैडम, ऑल द बेस्ट। सर्वप्रथम इतने गर्म जोशी के साथ कीर्ति मैडम ने मेरा जूम पैनल पे बुलाया है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद कीर्ति मैडम। साथ साथ सर्वप्रथम हमारे पूरे बीएसएस परिवार को मैं शुभांगी सलाम आप सभी ऊर्जावान साथियों का आज की सवेरे के सेशन में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर प्लीज स्लाइड शेयर कर देंगे सर। शुभांगी मैडम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। यस सर। तो वेलकम ऑल बीएसएस फैमिली। आज की शानदार तरीके की आज नया महीना भी चालू हो चुका है, जुलाई महीना, और इस जुलाई महीने में मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पहला सेशन मुझे ही लेने का मौका मिला है। तो तहे दिल से बीएसएस परिवार का पूरी तरीके से आप सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। सर प्लीज नेक्स्ट कीजिएगा। सर्वप्रथम हमारे ग्रेट ग्रेट डायरेक्टर, कंपनी के शिफ्ट शॉप के डायरेक्टर आदरणीय रजत वर्मा सर, और साथ साथ में चारों हमारे पूरे के पूरे ग्रेट लीडर, जैसे कि कहा जाता है कि हमारे कंपनी के 5 पिलर, 5 पांडव, जिनकी ऊंची सोच की वजह से आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है।
यदि आज ये 5 महान डायरेक्टर नहीं हो पाते ना, तो शायद हम भी अपनी जिंदगी में परिवर्तन नहीं ला पाते, या हमको भी इतना बड़ा या इतना शानदार मौका नहीं मिल पाता हमारी जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि एक बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसे के साथ साथ रिस्क और रिस्क के साथ साथ दिमाग की जरूरत पड़ती है। तो आज इन 5 महान डायरेक्टरों की इतनी अच्छी सोच की वजह से हमको ये तीनों चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती, और इतना शानदार तरीके का बिना इनकम बिना मतलब इन्वेस्टमेंट करके इतने शानदार तरीके से इतना बड़ा व्यवसाय अगर करने का मौका मिला है, तो कहीं ना कहीं इन 5 महान डायरेक्टर की वजह से ही जाता है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे 5 सेफ शॉप के डायरेक्टर के लिए शानदार तरीके से और जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। सर नेक्स्ट कीजिएगा। इन्हीं के साथ साथ हमारे बीएसएस के फाउंडर लीडर आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी को भी मेरा यहाँ से शत नमन है। साथ साथ में बीएसएस के सेकंड फाउंडर लीडर आदरणीय डीएन शर्मा सर जी को भी मेरा शत नमन है कि आज यदि इन जूम पैनल पे यदि हम एकत्रित हो पाए हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की वजह से हम सभी लोग एकत्रित हो पाए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कोरोना काल एक ऐसा काल था कि कहीं ना कहीं हम कभी मिल भी नहीं पाते थे, पर इन कोरोना काल के वजह से इस जूम पैनल में हमको बांध के रखे हैं, और साथ साथ में ऐसा बांध के रखे हैं कि अगर हमको कई दूसरे लोगों से मिलना भी पड़ता था, मीटिंग्स के लिए मिलना भी पड़ता था, कई साल या कई महीने लग जाते थे। पर आज जूम मीटिंग के वजह से जाने अनजाने में हर समय हर पर डे हम सभी लोगों से मुलाकात कर पाते हैं, हंसी मुस्कुराहट कर पाते हैं, नए नए चीजें सीख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं बीएसएस के फाउंडर लीडर आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी और डीएन शर्मा सर जी के ही वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है। तो डीएन शर्मा सर जी और मनोज सोनी सर जी को आदरणीय को इन पैनल से मेरा शत नमन है। साथ साथ में हमारे तीनों नए डायमंड लीडर आदरणीय तोमेश नारायण साहू सर जी, जिनके उंगली पकड़ के मैं आज इस व्यवसाय में आगे बढ़ते जा रही हूँ। हर कितना भी कुछ भी क्यों कमी क्यों ना हो या कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, सर की हर बातें को मैं फॉलो करते जाती हूँ, तो कितनी भी चाहे मुश्किलें आ जाती है वो मुझे दूर दूर तक क्लियर हो जाती है और अच्छे तरीके से मैं कवर कर पाती हूँ। तो आदरणीय तोमेश नारायण साहू सर जी को भी मेरा यहाँ से शत नमन है। साथ साथ में रुपेश सर जी को भी मेरा कोटि कोटि नमन है, और प्रकाश सर जी को भी मेरा कोटि कोटि नमन है। सर नेक्स्ट कीजिएगा। हमारे बीएसएस के पूरे रेड क्लब लीडर आदरणीय सीमा कश्यप मैडम को भी मेरा इस पैनल से शत नमन है। साथ साथ में टीना अधिकारी मैडम को भी मेरा शत नमन है। सुमन साहू सर मैडम का भी मेरा शत नमन है। साथ साथ में मनीष शर्मा सर है, गोपाल सर है, दिवाकर सर है। इन सारे रेड क्लब साथियों को भी मेरा तहे दिल से गहराई से नमन है कि आज इन्हीं के वजह से और साथ साथ में इन एकत्रित होने के वजह से ही हम सारे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। यदि आप लोगों का साथ नहीं होता तो शायद हम लोग हमारे मतलब हम बच्चे कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो मैडम सभी रेड क्लब लीडर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने हमको बांध के रखा है। सर नेक्स्ट कीजिएगा। और सबसे बड़ा धन्यवाद आदरणीय मेरे अपलाइन करंट अपलाइन आदरणीय संध्या केशकर मैडम का बहुत बड़ा साथ है। उनको भी मैं पैनल से शत नमन करती हूँ कि आज मैडम को देख के बहुत ही प्रेरणा मिलती है कि आज यदि हाउसवाइफ होके इतने सारे 14 साल के बाद घूंघट प्रथा से निकल कर यदि इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, तो हम तो पहुंच ही सकते हैं। क्योंकि आज बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैडम को देख के मुझे करने की इच्छा जागृत होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैडम कहते हैं कि मुसीबतें तो बहुत सारी आएगी, पर अगर मुसीबतों से हम डर जाएंगे तो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसी तरीके से मैडम की इसी प्रेरणा की वजह से मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ, और कहीं ना कहीं हर मुसीबत में मैडम का भी साथ मेरे साथ बरकरार रहता है। इसी की वजह से आज इस पैनल पे भी मुझे बोलने का मौका मिला है। तो आदरणीय संध्या केशकर मैडम जी को भी मेरा ये तहे दिल से इस पैनल से नमस्कार है, साथ साथ में शत प्रणाम भी है। तो नेक्स्ट कीजिएगा। तो आज का जैसे कि दिन है शनिवार का, और शनिवार के दिन जी हर हमारा पूरा 7 दिन अलग अलग तरीके के टॉपिक्स पे हमारी बातचीत होती है। तो ऐसे ही आज का शनिवार का दिन है, और शनिवार के दिन में भी मेरा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक दिया गया है। जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो न्यूट्रिशन का,
हम सभी लोगों को पता है कि इन्विटेशन क्या है और कैसे करना चाहिए, पर फिर भी अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से अनुभव शेयर करना चाहूंगी कि किस तरीके से हम इन्विटेशन किया जा सकता है, या अलग अलग तरीके से थोड़े नए पॉइंट मैंने आपके लिए इस बार लाई हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। आखिरकार इन्विटेशन क्या है, आमंत्रण क्या है, या आमंत्रण क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। सर नेक्स्ट कीजिएगा कि अगर भगवान ने आपको एक बहुत अच्छे अवसर के साथ नवाजा है और आपको उसके सिर्फ अपने तक सीमित रखेंगे तो कोई भी हद तक कोई हक नहीं है। मतलब अगर भगवान ने आपको एक बहुत अच्छे अवसर के साथ नवाजा है और यदि हर चीज हम अपने तक सीमित रखेंगे तो किसी भी तरीके से हम आगे वाले को बता नहीं पाएंगे, और यदि हम अपने पास सीमित रहेंगे तो सीमित रह के भी कुछ नहीं होने वाला है। हर इंसान चाहता है कि हमारे पास जो अच्छी चीजें आई वो आगे वाले को शेयर करना जरूरी है। अगर आगे वाले को हम शेयर करेंगे तभी तो उनको भी पता लगेगा कि हाँ ये चीजें आई हुई है, और यदि हम आगे वाले को बता ही नहीं पाएंगे तो किसी भी तरीके से आगे वाले को पता ही नहीं चलेगा कि हाँ ये भी चीजें नई नई है करके। सही है सर, आगे कीजिएगा कि आज इन्विटेशन की यदि बात किया जाए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्विटेशन में क्या चीजें करना चाहिए और क्या चीजें नहीं करना चाहिए। कोई नई बातें नहीं रहेगी, फिर भी मैं बताने की कोशिश करना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं टीना मैडम के शब्दों में कहा जाए तो हम बातें तो बहुत सारे जानते हैं पर मानते कुछ भी नहीं है। तो इसी तरीके से इन्विटेशन के भी कुछ ऐसे ऐसे बिंदु है कि हम बहुत सारे लोग जानते तो है पर कहीं ना कहीं हम उस बातों का पालन नहीं करते। तो इसी तरीके से यदि बात किया जाए तो हम जानते हैं कि आखिरकार इन्विटेशन करते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है और किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें का ध्यान किस तरीके से है मैं आगे बताना चाहूंगी। सर पूरे स्लाइड नेक्स्ट कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ लिखा है कि ये बिल्कुल ना करें। साथियों, हम कभी भी ना आगे इन्विटेशन करने के लिए जाते हैं तो कुछ कुछ पॉइंट रहते हैं जो इतने सारे लीडर हमको बार बार बताने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से छूट जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला बात है फोन पर आमंत्रण ना करें। आज यदि बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि दूर दूर के लोग रहते हैं, तो दूर दूर के लोगों को आमंत्रण तो करना पॉसिबल समझते हैं, पर ये नहीं समझते कि फोन पर आमंत्रण करने से कोई भी व्यक्ति हमारे प्रोग्राम में नहीं आना पसंद करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए कि अगर फोन पे हम आमंत्रण करेंगे आगे वाले को तो उनको लगता है कि हो ना हो इनके यहाँ सही में कुछ प्रोग्राम है भी या नहीं है करके। यदि हम बकायदा उनके घर जाकर इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से यदि इन्विटेशन देंगे तो हो ना हो उनको भी कुछ बातें समझ में आएंगे कि हाँ इन्होंने एक सम्मान के साथ आए हैं, इन्होंने एक इन्विटेशन कार्ड दिया है और इन्विटेशन कार्ड दिए हैं तो हमको कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज हम इन्विटेशन कार्ड के द्वारा नहीं जाएंगे या फोन पे यदि आमंत्रित करेंगे तो वो आना पसंद नहीं करेंगे। ये बिल्कुल नहीं करना है हमको कि फोन पे, बकायदा हमको उनके घर जाकर ही इन्विटेशन देना है। साथ साथ में यदि बात किया जाए तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि आराम से घर जाकर आमंत्रण बिल्कुल ना करे। होता है ना कि बहुत दिन के बाद हमारे रिश्तेदार मिल जाते हैं या हम बहुत दिनों के बाद हमारे रिश्तेदार के यहाँ इन्विटेशन करने के लिए चले जाते हैं तो आगे वाले भी बोलते हैं कि बहुत दिन के बाद आए हैं, चलिए बैठिए, चाय नाश्ता पानी सब चीज करते हैं। यस या नो, सही है। तो यही बात है कि अगर बात किया जाए तो आराम से घर जाकर यदि हम आमंत्रण करते हैं ना तो हो ना हो बहुत सारे समय में आपके इन्विटेशन जो करना है ना उतने इन्विटेशन नहीं हो पाते। जैसे हम घर से प्लानिंग करके निकलते हैं कि एक दिन में तकरीबन 25 या 50 इन्विटेशन करने की कोशिश करते हैं, पर कहीं ना कहीं यदि हम आराम से घर जाके उनके यहाँ आमंत्रण करेंगे तो वो आमंत्रण कभी भी सफल नहीं होगा। उनके पास बैठेंगे, कैसे है क्या है इस तरीके से यदि बात करके हम इन्विटेशन करेंगे तो हो ना हो समय हमारा खराब होगा। कभी भी आमंत्रण के लिए एक समय निर्धारित करना चाहिए, उसी हिसाब से हम आगे वाले को बात रख सकते हैं। यदि बात किया जाए नेक्स्ट तो जाते ही हम अपना रेडियो चालू ना करें। इन बातों का भी ध्यान जरूर रखिएगा साथियों कि जाते समय इन्विटेशन करते समय हम क्या करते हैं, कभी कभी डायरेक्टली लोगों के पास जाते हैं, हमारे रिश्तेदार के पास, और डायरेक्टली हमारा रेडियो की सर
कि मतलब इस तरीके से कि एक अच्छी जानकारी आने वाली है, रविवार के दिन है, चलो कल के डेट में आपको हमारे यहाँ प्रोग्राम में पहुंचना है। ना उनका महत्व पता है, ना प्रोग्राम क्या है, ना किस समय पे है, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं बताते और डायरेक्टली यदि आप जाकर रेडियो चालू कर देते हैं तो आगे वाले को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि आखिरकार उनको बुलाने से पहले किस टॉपिक पे, यानी वो बोला जाए तो दुखती नस अगर पकड़ोगे ना आप, तो हो ना हो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आगे वालों को इन्विटेशन करना है। पर यदि जाते बराबर ही आप रेडियो चालू कर दोगे कि हाँ ऐसा फलाना काम है, इस प्रोग्राम में आपको रविवार के दिन पहुंचना है, सवेरे 10 बजे है, भाई आगे वाले को पता ही नहीं रहेगा। आप डायरेक्टली रेडियो अपना चालू कर दोगे तो किस तरीके से वो आपका इन्विटेशन एक्सेप्ट करेगा और किस तरीके से आना पसंद करेगा। तो मैं बोलना चाहूंगी कि जाते ही अपना रेडियो, यानी डायरेक्टली हड़बड़ा के पूरी तरीके से बातों को ना रखे, आराम से पहले समझिए कि किस तरीके से उनका सिचुएशन है, क्या बोलना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, किस टॉपिक पे उनसे बुलाना चाहिए, ये सारी चीजों को हमको कवर पहले समझना है, फिर जाके उनको इन्विटेशन करना है। साथ साथ में चाय कॉफी कभी नहीं लेना है। अब ये सारी चीजें हमको तो पता है कि चाय कॉफी कभी नहीं लेना है, फिर भी बहुत सारे लोग चाय कॉफी तो लेते ही है ना। पर चाय कॉफी लेने से एक ही नुकसान हमें होता है कि हमको एक तो इन्विटेशन करने में लेट हो जाता है और साथ साथ में जिस माइंड से हम इन्विटेशन करने के लिए जाते हैं वो माइंड हमारा खराब हो जाता है चाय पीने से। क्योंकि कहीं ना कहीं आगे वाला ना, हम जब चाय पानी नाश्ता के लिए बैठ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें वो पूछ लेता है और पूछने के बाद हम किसी भी तरीके से उनको मना नहीं कर पाते। 5 मिनट की तो बात है, हम इनको थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा बताने से क्या हो जाएगा। इस तरीके से हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें रहती है, इस वजह से हम आगे वाले को चाय कॉफी के लिए मना नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे साथ हो जाएगी। इसी तरीके से यदि बात किया जाए तो नेक्स्ट कीजिएगा सर कि आमंत्रण पत्र। अब देखा जाए आप इन्विटेशन करने के लिए चले गए और आपके पास इन्विटेशन कार्ड ही नहीं है, तो आगे वाले को आप क्या दोगे? आप आगे वाले के सामने बोलोगे कि यार इन्विटेशन कार्ड कहाँ है। यदि यही सवाल आगे वालों से करोगे तो उनके मन में एक ही सवाल आएगा कि यार ये बुलाने सही में आया था कि मजाक करने आया था करके। तो कभी भी आगे अगर आप इन्विटेशन करने के लिए किसी के घर जाते हो तो ये कतई मत बोलिए कि आमंत्रण पत्र यानी इन्विटेशन कहाँ है। अब इन्विटेशन करने आप गए हो और फिर आप पूछ रहे हो कि इन्विटेशन कहाँ है, तो मतलब ये सिंपल सी बात है कि आप इन्विटेशन करने के लिए नहीं गए थे, यहाँ ही तुक्का आजमाने गए थे कि ये सही में आएगा या नहीं आएगा करके। पर अगर सही में उनको आमंत्रण करना है तो आपके पास इन्विटेशन कार्ड रहना अनिवार्य है। सर नेक्स्ट कीजिएगा निवेदन। कभी भी आगे वाले को यदि आप इन्विटेशन करते हो तो निवेदन बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप आ जाइए ना, आ जाइएगा ना, आओगे ना, बिल्कुल आओगे ना। ये सारी चीजें, ये सारी बातें या ये सारे शब्द कभी भी अपने मुंह से मत निकालिएगा। डायरेक्टली बोलिएगा कि कभी भी रिक्वेस्ट मत कीजिएगा। यदि आप रिक्वेस्ट करोगे, उनसे निवेदन करोगे तो उनके मन में एक ही ख्याल आएगा कि ये पक्का कुछ ना कुछ गलत काम है या कुछ फंसाने वाला काम है, इसी वजह से ये मुझे बार बार बोल रहा है कि आओगे ना या आ ही जाना। ये सारी चीजें तभी आ जाती है जब कोई भी हम मतलब दाल में कुछ काला रहता है, तभी ये सारी चीजें हमारे शब्द में बदल आता है। तो आगे वाला समझ जाता है कि यदि आप इस सारी चीजों को बोलते हैं कि आओगे, आ जाना या आना ही है, पक्के में आओगे ना, ये सारी चीजें यदि हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे वाले को लगता है कि ये हमसे निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। याद रखिएगा, हम कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करते इन्विटेशन करते समय। हम उनको ना एक जिंदगी बनाने वाला व्यवसाय की जानकारी दे रहे हैं। इन्विटेशन करने के लिए अगर जा रहे हैं तो कभी भी हम ये सोच के जाए कि हम उससे कुछ लेने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि उसकी जिंदगी बनाने के लिए, कुछ देने के लिए एक मौका देने जा रहे हैं। ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो कभी भी रिक्वेस्ट वाली या निवेदन वाले शब्द हमारे मुंह से कभी भी नहीं निकलेंगे। नेक्स्ट कीजिएगा। हाँ, बड़गुना में आमंत्रण करने ना जाए। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो इन्विटेशन करते समय हमारे कैजुअल ड्रेस पे चले जाते हैं, जैसे कि बात किया जाए लोअर पैजामा, ये सारी चीजें पे चले जाते हैं। पर यदि आप आगे वाले को
बड़मूड़ा पे या पैजाने पे या कोई भी टी शर्ट पे अगर आगे वाले को इनविटेशन करने चले जाओगे ना, तो हो ना हो साथियों, वो आपको पहले देखेगा कि सही में यहाँ प्रोग्राम है या नहीं है करके। ये बोल रहा है कि यहाँ पे प्रोग्राम है और आया कौन से ड्रेस में, ये सारी चीजें सबसे पहले इंसान हमें अपने आप को देखता है कि ये इंसान आया कैसा है। यदि वो प्रॉपर तरीके से अगर उनके पास गया है और अच्छे तरीके से आमंत्रण करने गए हैं तो अच्छे तरीके से वो आएगा। पर यदि बड़मूड़े पे हम जाएंगे या किसी टी शर्ट पे, घर वाले टी शर्ट पे चले जाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि वो उनके घर मतलब उनके प्रोग्राम में जाए भी कि नहीं जाए, ये सही में प्रोग्राम है या नहीं है, ये सारी चीजें बातें समझ में आती है साथियों। तो कभी भी इनविटेशन करते समय बड़मूड़ा पे ना जाए, रिक्वेस्ट ना करे या आमंत्रण पत्र का उपयोग करके जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो बिल्कुल हमको अवॉइड करना है। फोन पर कभी आमंत्रित नहीं करना है और घर में जाके आराम से बैठ के उनको इनविटेशन लंबे समय तक नहीं करना है। रेडियो चालू नहीं करना है, साथ साथ चाय कॉफी नाश्ता भी नहीं करना है। तो ये सारी चीजें हमको बिल्कुल नहीं करना है सर। अब ये सारी चीजें करना नहीं है तो आखिरकार करना क्या है, तो आइए जानते हैं करना क्या है। सर नेक्स्ट कीजिएगा। ये सारी चीजें बिल्कुल हमें करना है। अब क्या चीजें करना है हमको इनविटेशन करते समय, स्वयं को व्यस्त प्रदर्शित करें, जल्दबाजी दिखाए केवल और केवल 2 मिनट में। यदि आगे वाला बंदा बहुत दिनों के बाद यदि आप इनविटेशन करने अपने रिश्तेदार के पास चले भी जाते हैं और वो यदि बार बार भी बोलता है कि बहुत दिनों के बाद आए हैं, आइए ना, बैठिए ना, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, यदि ये सारी चीजें बोलते भी है ना, तो सबसे पहले उनको एक ही बात बताइएगा कि चाय पानी नाश्ता तो मैं बाद में कर लूंगा, पर अभी मैं बहुत ही ज्यादा व्यस्त हूँ, क्योंकि जिस प्रोग्राम के लिए मैं आपको बुलाने के लिए आया हूँ या आई हूँ ना, उस प्रोग्राम की पूरी तरीके से मैनेजमेंट हम ही को करना है या मुझे ही करना है, क्योंकि ये मेरा प्रोग्राम है। और यदि मैं ही आपके स्वागत में देरी करूंगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप प्रोग्राम में आइए, मैं आपका वहां स्वागत करता हूँ और स्वागत करूंगी। और साथ साथ में जब कभी भी आप प्रोग्राम में आओगे तो प्रोग्राम में आने के बाद में कभी भी चाय नाश्ता करेंगे, फिर घर में आएंगे। तो इस तरीके से जल्दी से हमको इनविटेशन करके और व्यस्त दिखा के स्वयं को प्रदर्शित करके जल्दी से उनके घर से निकल जाना है। सेकेंड बात ये है कि यदि आप प्रभावित हो तो अकेले नहीं जाना। यदि आप प्रभावित हो तो अकेले इनविटेशन कर सकते हो, नहीं तो आप अपने सीनियर के साथ इनविटेशन पर जाइए, क्योंकि हो ना हो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो उनको इनविटेशन करना नहीं आता, फिर भी अकेले निकल जाते हैं। और जब अकेले निकल जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की बातें आते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा होता है, वैसा नहीं ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें को जब नया व्यक्ति अपने कानों में सुन लेता है तो वो आगे वाले को इनविटेशन करना तो दूर की बात, खुद निगेटिव होकर बैठ जाते हैं। तो साथियों एक ही बात है कि यदि आप अपने आप में प्रभावशाली हो कि आप सही में आपके बोलने से आगे वाला व्यक्ति आ सकता है, तो बिंदास आप अकेले जाके इनविटेशन करवा सकते हो। पर यदि आपको इनविटेशन करना नहीं आता या आपके बुलाने से लोग नहीं आते, तो आपको अपने सीनियर के साथ ही जाकर इनविटेशन करना जरूरी है। क्योंकि अगर सीनियर को लेके जाओगे तो हो ना हो आगे वाला अगर कोई किसी कारणवश आपको रोक भी देगा ना, तो आप व्यस्त प्रदर्शित करके उनको ये बोल सकते हैं कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे दोस्त भी हमारे साथ है, तो इनको ना बहुत लेट होने वाला है, तो बाद में कभी आके बैठूंगा, पर अभी तो फिलहाल में मुझे निकलना है। तो ये बातें करके भी आप आगे वाले को इनविटेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि प्रोस्पेक्ट का वीक पॉइंट जाने। मैंने थोड़ी देर पहले भी यही बातें बताई थी कि हमको जाते बराबर रेडियो चालू नहीं करना है, ये जान लेना है कि आखिरकार इनके घर में किस चीज की जरूरत है। किसी को जॉब की तो जरूरत नहीं है, किसी को हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को फैशन से लेकर तो कोई बातचीत नहीं है, किसी को बड़ा बिजनेस तो नहीं करना है। ये सारी चीजें यदि हमने किसी को जान लिए आगे वाले के घर में कि क्या वीक पॉइंट है। अब देखा जाए तो बच्चे यदि रहते हैं तो बच्चे को लेकर आप वीक पॉइंट पकड़ सकते हो कि बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए एक शानदार तरीके का जानकारी होने वाली है। तो उस जानकारी के देखने, समझने के, सुनने के लिए एक बहुत बड़े शख्स जानकारी देने के लिए आने वाले हैं, जिससे बच्चों की ना माइंड पावर को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और बच्चों का एजुकेशन भी अच्छे तरीके से हो सकता है। पर उसको सुनने और समझने के लिए ना एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानकारी रखी है, उसके लिए हमको वहां जाना पड़ेगा। तो मुझे तो एक इनविटेशन कार्ड मिला ही गया है, पर यदि आप चलोगे ना तो हो ना हो आपके बच्चों भी जिंदगी में आगे बढ़ने की कुछ जानकारी वहां पे मिल सकती है। तो ये सारी चीजें का वीक पॉइंट जानना जरूरी है हमको आगे वाले का। यदि वीक पॉइंट आपने जान लिया
तभी आपकी बातों को वो परफेक्ट तरीके से समझ पाएगा और आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करके वो आ पाएगा। और इनविटेशन कार्ड हमेशा बैग में ही हमको रखना है। अब उनके सामने, अब हमारे बैग में 1000 कार्ड रहेंगे, चाहे 10 कार्ड रहेंगे, चाहे 25 कार्ड रहेंगे, कितने भी कार्ड क्यों ना रहे, पर आगे वाले को पूरे के पूरे कार्ड नहीं दिखाना है। यदि आगे वाले को आप पूरे के पूरे कार्ड दिखाएंगे तो उनको यही लगेगा कि बहुत सारे लोगों को ये बुला रहे हैं, तो इनमें से मैं भी नहीं जाऊंगा तो क्या होगा करके। तो उनको केवल इनविटेशन कार्ड का इम्पोर्टेंस समझाइए। यदि इम्पोर्टेंट उनको समझा दोगे ना, तो हो ना वो समझ में आएगा, तो वो ऑलरेडी बाद में हमारे प्रोग्राम में आना उचित समझेगा कि इनके पास जाना जरूरी है। क्योंकि एक इनविटेशन कार्ड के माध्यम से यदि आप बोलोगे कि एक ही इनविटेशन कार्ड है मेरे पास जो मुझे किसी और ने दिया था, मुझे स्पेशल समझ के, पर मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं मैं अकेले जाकर क्या करूंगा, तो किसी ना किसी एक साथी को मैं लेके चला जाता हूँ। तो इसी दौरान मैंने सोचा कि आपको इनविटेशन कार्ड तो मिला नहीं है, पर मेरे साथ आप चल सकते हो। पर यदि मेरे पास जो इनविटेशन कार्ड आया ना, तो हो ना मेरे पास से घूम सकता है। इस वजह से मैं आपको एक इनविटेशन कार्ड दे रहा हूँ, इसको संभाल के रखिए और कल के डेट में जब आप प्रोग्राम में जाएंगे तो साथ में ला लीजिएगा। इस तरीके से आप बोल के इनविटेशन कर सकते हो। साथ साथ में यदि बात किया जाए तो आपको इनविटेशन केवल शनिवार के ही दिन में नहीं, कभी भी कर सकते हो आप। अब कभी भी करने के बाद यदि बात किया जाए, आपके बैग में अगर इनविटेशन कार्ड नहीं है और किसी व्यक्ति ने यदि आपसे पूछ लिया कि आप क्या काम करते हो, कैसा काम है, ऐसा है वैसा है, मुझे भी काम की तलाश है, और आपको उनको इनविटेशन कार्ड यदि देना है और आपके बैग में इनविटेशन कार्ड ही नहीं रहेगा, तो अच्छा खासा आने वाला व्यक्ति भी आपके पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपके पास तो इनविटेशन कार्ड ही नहीं है ना। वो तो आना चाहता है। अब आप बोलोगे कि मैडम नंबर ले लेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पर नंबर तो कभी डिलीट भी हो जाता है, तो नंबर ना रहने से थोड़ी ना हो पाएगा। तो इसके लिए हमारे पास हमेशा एनी टाइम हमारे बैग में इनविटेशन कार्ड अवेलेबल होना चाहिए। इस वजह से क्या होगा कि कभी भी अगर हम बाहर जाए या पूरे 7 दिन कभी भी किसी से नए व्यक्ति से मुलाकात भी कर लेंगे ना, तो रास्ते से भी कोई भी व्यक्ति हमसे पूछ लेगा तो हम डायरेक्टली उनसे बात करके उनको भी ये कार्ड, प्रोग्राम का इनविटेशन कार्ड दे सकते हैं। साथ साथ में वेल ड्रेस पहने, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि बड़मुड़ा पे ना जाए, एकदम सही बात है, क्योंकि बड़बूढ़ा पे जाएंगे हम तो किसी भी तरीके से हम इनविटेशन करने जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि किस चीज के इनविटेशन कार्ड है। पर अगर वेल ड्रेसअप में हम जाएंगे और अच्छे से इनविटेशन कार्ड करेंगे, इनवाइट करेंगे उनको, तो हो ना हो समझ में आएगा उनको, और शानदार तरीके से वो आपका प्रोग्राम को अटेंड करना जरूरी समझेंगे और वो आएंगे भी। सर प्लीज नेक्स्ट कीजिएगा। आमंत्रण हमेशा 2 मिनट में करें। जैसे कि मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले कि आराम से घर जाकर आमंत्रण ना करें, वही बात है, आराम से घर जाकर यदि आमंत्रण करेंगे तो 2 मिनट के जगह 3, 4, 5 मिनट या 1 घंटा अगर आमंत्रण करने के लिए आप लग जाओगे तो होना आपका समय बहुत सारा वेस्ट चला जाएगा। पर आमंत्रण में हमेशा अगर 2 मिनट में यदि आप इनविटेशन करोगे ना, तो होना हुआ आपके एक दिन में भी 25 से भी ज्यादा का इनविटेशन हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा साथियों कि कभी भी हमको समय का बंधन रखना पड़ेगा शनिवार के दिन, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम रहता है और इनविटेशन बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो इसी तरीके से यदि आप हर व्यक्ति को अगर 2 मिनट का समय दोगे तो हमेशा आपका ज्यादा के ज्यादा इनवाइटी आ सकते हैं। सर नेक्स्ट कीजिएगा। अब बात आती है कि इनविटेशन कैसे करें। साथियों, इनविटेशन कैसे करें ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि बखूबी बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे तरीके से इनविटेशंस करते हैं। फिर भी यदि मैं मेरे अनुभव शेयर करना चाहूंगी तो मैं कुछ पॉइंट है जिससे आपको इनविटेशन करने में आसानी जा सकती है। जैसे कि सर नेक्स्ट कीजिएगा। आप सबसे पहले सीधी चर्चा यानी डायरेक्ट अप्रोच करके आगे वाले को इनविटेशन कर सकते हो। सेकेंड है राय, किसी की ओपिनियन लेकर भी आप आगे वाले को इनविटेशन करवा सकते हो। भ्रांति यानी भ्रमित करके, जैसे कि भ्रमित यदि बात किया जाए तो आप जैसे बोला जाए माया या धोखे से भी हम किसी को बुलाते हैं, बल्कि वो धोखा नहीं होता, पर कहीं ना कहीं बोला जाता है कि हम झूठ बोल के इनविटेशन करवाते हैं, तो वो झूठ नहीं होता, क्योंकि उनकी जिंदगी को समझने के, उनको जिंदगी में परिचित करवाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ भी बोल देंगे तो वो झूठ नहीं होता, है ना।
साथ साथ में आप अभ्यास यानी प्रैक्टिस की यहाँ से भी आप आगे वाले को इन्विटेशन करवा सकते हो। संदर्भ एंड सिफारिशें, कॉन्सेप्ट एंड रिकमेंडेशन की वजह से भी आप आगे वाले को इन्विटेशन कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इनकी गहराई से कि आप आगे वाले को किस तरीके से इन्विटेशन कर सकते हैं। सर नेक्स्ट कीजिएगा। सबसे पहली बात आती है सीधी चर्चा यानी डायरेक्ट अप्रोच। अब ये डायरेक्ट अप्रोच यानी सीधी चर्चा पे आप किस तरीके से आगे वाले को इन्विटेशन कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है कि आपके मौजूदा जॉब या प्रोफेशनल के बिना अस्त व्यस्त किए क्या आप किसी अतिरिक्त आय कमाने वाले एक बिजनेस प्रस्ताव को देखना चाहेंगे। क्या लगता है साथियों, यदि आप आगे वाले को डायरेक्टली यदि आप बोलोगे कि सर बोले, चाहे दोस्त बोलोगे या कोई सिस्टर को इनवाइट करोगे आप कि यदि आप अपने जॉब को बिना रोके बिना कुछ किए एक अच्छी ज्यादा आमदनी कमाने का एक बेहतरीन यदि रास्ता मिलने वाला है और उस रास्ते को यदि हम पाना चाहते हैं तो क्या आप उसको देखना पसंद करोगे। क्या लगता है यदि हम ये सवाल आगे वाले से करेंगे तो क्या उनके मन में नहीं लगेगा कि हाँ हमको जॉब करते करते एक अगर एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स कमाने का जरिया मिल जाता है, एक अच्छे खासा इनकम कमाने का रास्ता मिल जाता है बिना रुके बिना कुछ किए, तो क्यों ना किया जाए। उनके मन में तो यही ख्याल आएगा कि हाँ यार जॉब के साथ साथ यदि एक्स्ट्रा काम करने का मौका मिल रहा है, एक्स्ट्रा अर्निंग कमाने का यदि रास्ता मिल रहा है तो क्यों ना हम इसको उपाय करें, क्यों ना इसको यूज करें। वैसे भी आज के डेट में अगर देखा जाए तो एक ही कमाई से घरदार तो चलने वाला नहीं है या हमारे सपने कहीं ना कहीं से पूरे होने वाले नहीं है। पर फिर भी यदि एक ऐसा मौका मिलने वाला है जो बिना रुके जॉब को भी हम अलग तरीके से काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं और एक अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं, तो क्यों ना आगे वाला आपका प्लान देखना पसंद करेगा ही करेगा। इसी के साथ यदि बताना चाहूंगी साथियों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास ना रास्ता तलाश रहे कि कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स को उनको जानकारी मिले, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स की जानकारी हमको मिले, पर कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डर रहता है कि हम लोगों को कैसे बुलाए, कैसे क्या करें, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। साथियों हमारे मन में एक डर की वजह से हम आगे वाले को नहीं बुला पाते और आगे वाले तलाश रहे बहुत सारी ऐसी चीजों को कि उनको अच्छी से अच्छी जानकारी या अच्छे से अच्छा काम मिले जो ईमानदारी तरीके से हम रास्ते पे करके काम कर सकते हैं और एक अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। तो ये हो गई सीधी चर्चा पे बात। आगे यदि बात करूं तो आप एक और पॉइंट पे बात करके भी आप आगे वाले को इनविटेशन कर सकते हो, जैसे कि राय मतलब ओपनिंग। अब ओपनिंग जैसे कि बहुत सारे इनविटेशन करते समय, अब एग्जांपल के तौर पे यदि बात करूं, मेरी ही बात कर देती। अब मैं जब कभी इनविटेशन करने के लिए जाती तो होता क्या है कि मेरे से बहुत सारे उम्रदार लोग मुझसे टकरा जाते हैं और जब मैं इनविटेशन करने के लिए चली जाती तो बहुत सारी बातें ऐसी आती है कि ऐसा क्या प्रोग्राम है कि ये छोटी सी बच्ची जा रही है, मतलब बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोगों के शब्द निकल कर आते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा होता है वैसा होता है। तो मेरे पास ना एक ही रास्ता उनको मनाने का आता है, उनको एक ही रास्ता निकल कर आता है उनको इनविटेशन करने का कि ये सारा, जैसे कि यहाँ लिखा है कि मैंने एक ऐसा व्यवसाय शुरुआत किया है जिसको करते हुए मुझे ना सभी बहुत सारी चिंताएं दूर हो सकती है। मुझे इससे आपकी सलाह की आवश्यकता है, क्या आप आकर मुझे इसके बारे में अपना उचित सलाह देने का कष्ट करेंगे। जैसे आगे वाले अगर बड़े लोग हैं और हम उनसे अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बना पा रहे हैं और हमको समझ नहीं पा रहे, तो हम इस तरीके से आगे वाले को इन्विटेशन कर सकते हैं कि मैंने ना एक बहुत बड़ा ऐसी योजना देखी है या ऐसा काम देखा है जिसमें से ना एक अच्छी खासी जिंदगी बन सकती है हमारी, जी ना, चिंता भी दूर हो सकती है और एक अच्छी खासी रास्ता भी मिल सकता है। पर उसके लिए ना करना क्या पड़ेगा, तो मुझे ना थोड़ा सा उसके बारे में जानने के लिए ना थोड़ा मतलब अनुभवशील व्यक्ति की जरूरत है, उनकी राय लेने की जरूरत है कि सही में ये अच्छा काम है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो क्या आप वो काम के लिए मुझे आप अपनी राय दे सकते हैं, और यदि राय दे सकते हैं तो एक ऐसा प्रोग्राम है उसमें मुझे थोड़ा सा शंका है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको एक राय देने के लिए उस प्रोग्राम में बुला रही हूँ कि आप आइए, सादर आमंत्रित करती हूँ मैं कि आप देखिए, समझिए, सुनिए कि वो काम कैसा है। यदि अच्छा लगेगा तो हो ना हो हम मिल के काम कर सकते हैं और आपका अनुभव अगर रहेगा तो हो ना हो बहुत ही बढ़िया रहेगा।
कि एक रास्ता मिलेगा अच्छा खासा काम करने के लिए। तो आप आगे वाले को इस तरीके से भी बोलकर इन्विटेशन कर सकते हो, राय कि मुझे आपकी एक राय चाहिए करके। और पता है ना कि दुनिया में ना राय देने के लिए कोई भी पीछे नहीं हटता। आज हर इंसान ना, कोई भी अगर काम भी ना करेगा ना फोकटिया, जैसे कि बहुत सी ऐसी सलाह देते हैं, खाली फीली बैठे लोग भी ना बहुत सारी सलाह देना पसंद करते हैं पर काम करना पसंद नहीं करते। तो यदि आप राय के हिसाब से किसी की ओपनिंग अगर लेना चाहते हो, उस हिसाब से यदि आगे वाले को इन्विटेशन करोगे तो हो ना हो वो पसंद करेगा कि हाँ मुझसे भी कोई राय लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, तो चलो इनको भी राय दे दिया जाए। तो ये सारी माइंड को सेट करते हुए वो व्यक्ति भी, उनको भी अच्छा लगता है कि कोई तो है जो मुझे ओपनिंग पूछ रहा है कि इस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उनको अच्छा लगता है, इस वजह से वो हमारे कार्ड को, इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता है और हमारे प्रोग्राम में देखने के लिए आता है। ये हो गई राय की बात। नेक्स्ट कीजिएगा सर, आगे यदि बात किया जाए भ्रमित यानी भ्रांति। अब देखा जाए भ्रांति का मतलब होता क्या है। सर पूरा स्लाइड नीचे कीजिएगा कि यहाँ लिखा है जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस अप्रोच से हम अपने प्रोस्पेक्ट को एक मीटिंग के लिए आमंत्रित करते हैं, जिससे हम उन्हें यह नहीं बताते कि असली में हम क्या करते हैं। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं कि मीटिंग में ना बहुत सारे लोग झूठ बोल के हमको बुलाते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी बातें आती है कि वहां पे अच्छे से मतलब झूठ बोल के बुलाते हैं, हमको कुछ नहीं होता वहां पर, ऐसा होता है वैसा होता है, फालतू रहता है, ये सारी चीजें होता है। पर मैं बोलती हूँ साथियों, अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी बनाने के लिए अगर झूठ बोल दिया जाए ना तो वो झूठ नहीं होता। अगर किसी एक झूठ बोलने से अगर आगे वाले की जिंदगी में परिवर्तन आ सकते हैं, उनकी जिंदगी बदल सकती है ना, तो भगवान भी बोलता है कि वो झूठ नहीं होता। तो हम तो केवल उनको उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए बुलाते हैं, इसीलिए तो बुलाते हैं कि वो आएंगे, खुद के आंखों से कानों से सुनेंगे, तभी तो उनको समझ में आएगा। पर यदि हम डायरेक्टली उनको स्टार्टिंग में ही पहले से ही उनके पूरे बिजनेस की जानकारी यदि सामने वाले को रखेंगे तो क्या वो इंसान आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो यही बात है कि यदि आगे वाले को हमको इन्विटेशन करना है तो भ्रांति यानी कि एक इस तरीके से भी बुला सकते हैं कि मेरे एक मित्र ने मेरे लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है जिससे मैं अगले 5 वर्षों में बड़ी मासिक आय के साथ रिटायर्ड हो सकता हूँ। अगर आप भी देखना चाहेंगे तो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। इस तरीके से आप बोल के इन्विटेशन कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कि मेरे एक जो दोस्त ने ना बहुत अच्छी जानकारी रखा है जिसमें से आने वाले 5 साल के अंतर्गत में हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हम साथ साथ में एक अच्छी खासी इनकम पे रह सकते हैं और बहुत 5 साल में मात्र रिटायर्ड होके एक अच्छी खासी आलीशान जिंदगी जी सकते हैं। जिस तरीके से आज हम जिंदगी को, आलीशान जिंदगी को जीना पसंद तो करते हैं पर किसी कारणवश हमारे पास रास्ता नहीं नजर आता है या हम जॉब में ही बंधे रहते हैं, तो हमको अलग की दुनिया कभी पता ही नहीं रहती कि अलग की दुनिया क्या होती है करके। तो ये सारी चीजें को अगर जिंदगी को जीना चाहते हैं तो ऐसा एक जानकारी है या एक ऐसा काम है जहां से हम ये प्राप्त कर सकते हैं। पर उसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो उसके लिए उस जानकारी को देखना पड़ेगा। तो वो जानकारी देखने का समय ना ये रविवार के दिन है और रविवार के दिन सवेरे 10 बजे है। यदि हम ना सभी में अगर चाहते हैं कि एक अच्छी सारी जिंदगी जीना चाहते हैं और 5 साल में बहुत जल्दी अच्छी खासी आमदनी आए, काम भी बहुत कम करना पड़े, अच्छी खासा इनकम भी आए और साथ साथ में जल्दी से रिटायर्ड हो जाए, ऐसी अगर जानकारी मिल जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप आगे वाले को बताओगे या आगे वाले को बुलाओगे इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से, 100% आगे वाला व्यक्ति आएगा आपके साथ बुलाने से और वो पूरी जानकारी देखेगा। और पूरी जानकारी यदि वो देख लेगा ना तो फिर वो ना, जिस तरीके से आपने आगे वाले को बुलाए थे उसको भी नहीं पता चलेगा कि आपने आखिरकार उसको किस तरीके से बुलाए थे करके। क्योंकि वो जब जानकारी सुन लेगा ना तो जानकारी सुनने के बाद उनके पूरे डाउट क्लियर हो जाते हैं, पूरे तरीके से फिट उनके पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप सारी की सारी जानकारी जब उनके सामने बैठ जाती है ना तो उनके मुंह से केवल एक ही शब्द आता है कि हाँ मुझे इस काम को करना है, क्योंकि फुल मोटिवेट हो जाता है हॉल में। फिर ये नहीं बोलेगा कि आपने मुझे झूठ बोल के बुलाए थे करके। तो ये सारी चीजें आती है साथियों। तो आप इस तरीके से भी आगे वाले को इन्विटेशन करके बुला सकते हो। सर नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। पांचवी बात आती है प्रैक्टिस।
ऐसे की यदि बात किया जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा है कि मैंने अभी एक नया बिजनेस शुरू किया है और थोड़ा नर्वस हूँ। किसी और बात से करने से पहले अपनी किसी करीबी दोस्त के साथ इसका अभ्यास करना चाहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप जानकारी आपको दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। अब देखा जाए तो आगे वाले को हमको पता तो नहीं कि हम क्या करते हैं, फिर भी अगर आगे वाले को हमको बुलाना है तो हम इस तरीके से बुला सकते हैं कि मैंने ना एक नया नया व्यवसाय चालू किया पर मैं थोड़ा नर्वस हूँ, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। अब नर्वस होने से साथ साथ एक ही बात है कि जो जानकारी मुझे करना है या मैं जो काम के बारे में निश्चय बना चुका हूँ कि मुझे इस काम को करना है, तो उस काम को करने से पहले ना मैं ये चाह रहा कि मेरे करीबी दोस्त या रिलेशन वाले जो कोई भी होंगे ना, उससे थोड़ी सलाह के साथ साथ उनको बता पाऊँ कि ये जानकारी इस तरीके से है करके, जिससे मैं सीख भी सकता हूँ। तो आगे वाले को यदि आप इस तरीके से बुलाओगे कि क्या वो जानकारी मैं आपके पास शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आगे वाला बोल सकता है कि हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि नर्वस यानी डर लग रहा है और डर लगने के साथ साथ पहले नर्वस को दूर भगाने के लिए, डर को दूर हटाने के लिए सबसे पहले करीबी दोस्तों से मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि आखिरकार मेरा काम किस तरीके से वर्क करता है, और यदि वर्क करना है तो सबसे पहले तो मुझे वो जानकारी देना पड़ेगा, और जानकारी देना मुझे आता नहीं है, और जानकारी यदि देना है तो सबसे पहले मुझे तो दोस्त करीबी ही मेरे अच्छे खासे बॉन्डिंग बनती, तो उन्हीं के साथ अच्छे खासे बात कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यदि मैं सबसे पहले दोस्त को बता सकती हूँ तो हो ना हो आगे वाले की जानकारी यदि आप कर पाओगे, दे पाएंगे, तो हो ना वो आपकी जानकारी सुनना पसंद करेगा। तो आप अभ्यास के तौर पर कि ये जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ, इस तरीके से यदि आप आगे वाले को पूछोगे तो वो आपको समय भी देगा, वो आपकी जानकारी भी सुनने की कोशिश करेगा और समझने की भी कोशिश करेगा, और 100% अगर हम नर्वस के रूप में उसके बातचीत कर रहे थे तो हो ना वो नर्वस तो नहीं, पर हो ना उनकी जानकारी यदि समझ में आएगी तो वो आपके साथ बिल्कुल सही तरीके से पार्टिसिपेट भी कर सकता है। नेक्स्ट कीजिएगा सर। छठवां पॉइंट है जिससे आप इन्विटेशन कर सकते हो, संदर्भ एवं सिफारिशें यानी कॉन्सेप्ट एंड रिकमेंडेशन। यदि बात करें कि आप इस संदर्भ में किस तरीके से आगे वाले को इन्विटेशन कर सकते हैं, तो मैं बताना चाहूंगी साथियों कि जो बिजनेस मैं अभी कर रहा हूँ हो सकता है वो आपके लिए जरूरी ना हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग तलाश रहा हूँ मैं जो महत्वाकांक्षी है, ऊंचे ख्वाब देखने वाले हैं और कुछ पैसे कमाने वाले हैं। पर इससे पहले कि आप उन्हें मेरे पास रेफर करें, आपको पता होना चाहिए कि मैं आखिरकार कर क्या रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसे आप पहले एक बार देख ले ताकि सही व्यक्ति के पास में रेफर कर पाए आप। हकीकत में आगे वाले को कभी-कभी हम इन्विटेशन करते समय हमको ना ये सारी चीजें भी आती है कि आगे वाले को किस तरीके से बुलाए या किस तरीके से उनको हमारी व्यवसाय की जानकारी पहुंचा पाए। तो आप इस तरीके से भी आगे वालों के पास व्यवसाय की जानकारी पहुंचा सकते हो, या आप प्लान के लिए बुला सकते हो कि एक व्यवसाय चालू कर लिया है, अभी अभी शुरू हो चुका है, जरूरी नहीं है, मुझे लगता है कि आपके लिए जरूरी नहीं होगा, पर हो ना हो मैं ऐसे लोगों की तलाश कर रहा हूँ जो महत्वाकांक्षी हो, ऊंचे ख्वाब देखते हो, सपने को पूरा करना चाहते हो या अलग जिंदगी जीना चाहते हो, बड़े बड़े ख्वाबों को पूरा करना चाहते हो, एक रिटायर्ड जल्दी से जल्दी होना चाहते हो, जिस तरीके से बड़े बिजनेसमैन की जिंदगी है उस तरीके से जिंदगी जीना पसंद करता हूँ, देश विदेश की यात्राएं करना पसंद करता हूँ। ऐसे लोगों को ये जानकारी, महत्वाकांक्षी लोगों को जानकारी देखने का जानकारी देना चाहता हूँ। आपके काम की तो नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि यदि आपके नजर में ऐसे कुछ लोग होंगे जो ऊंचे ख्वाब देखते हो, सपने को, रास्ते को तलाश करे कि जहां से कहीं ना कहीं से सपने पूरे कर पाए, तो यदि ऐसे कुछ लोग होंगे तो बिल्कुल उसको रेफर कर सकते हो आप। पर उनको रेफर करने से पहले मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप वो जानकारी देख ले कि आखिरकार ऐसे कौन सा रास्ता है जहां से हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। जिस तरीके से बड़े बड़े लोग हैं वो उनकी जिंदगी जिस तरीके से वो जी पा रहे हैं, उस तरीके से हम इंसान, आम इंसान भी उनकी जैसी जिंदगी जी सकते हैं। ऐसा कौन सा रास्ता है, यह आगे वाले को रेफर करने से पहले आप खुद जान लीजिए कि आखिरकार ये काम है कैसा। क्योंकि यदि आप अगर अच्छे तरीके से देख लोगे तो तभी आप आगे वाले को रेफर कर पाओगे कि हाँ ये ऐसा काम है करके। पर यदि आप ही को नहीं पता रहेगा कि आखिरकार इस काम कैसे करना है और किस तरीके से करना है, तो आप आगे वाले को कैसे बता पाओगे या कैसे बुला पाओगे या कैसे मेरी मदद कर पाओगे।
यदि आप पहले अच्छे तरीके से जान पाओगे, समझ पाओगे, तभी जाके आप आगे वाले को बता पाओगे, है ना। तो इसी तरीके से यदि आप आगे वाले को सबसे पहले यही पूछ सकते हो कि यदि ऐसे कोई लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए एक रास्ता है, पर उसके लिए सबसे पहले आप उस रास्ते को देखिए, उस जानकारी को देखिए, फिर जाके आप उस आगे वाले को जानकारी को प्रोवाइड कीजिए, तभी बता पाइए। और यदि आगे वाला फिर वो व्यक्ति पहले अपनी जानकारी देखने और समझने के लिए और सुनने के लिए यदि आता है तो गारंटी है साथियों कि वो जानकारी देखने से पहले आगे वाले को तो रेफर नहीं करेगा, पर सबसे पहले खुद आगे आके बोलेगा कि मुझे इस काम को करना है। और यदि जब उस व्यक्ति ने बोल दिया कि हाँ मुझे इस काम को करना है, तो 100% है कि आगे वो कैसे कैसे लोगों को अच्छे अच्छे तरीके से इन्विटेशन करके आएगा, वो आप हमको भी पता नहीं रहेगा। तो आप आगे वाले को इस तरीके से भी इन्विटेशन करवा सकते हो। सर नेक्स्ट कीजिएगा। ये तो हो गई इन्विटेशन पॉइंट है जो मैंने बताई हूँ। ये सारी पॉइंट में आपको थोड़ी बहुत आसानी जा सकती है इस काम को करने के लिए, इन्विटेशन करने के लिए। फिर भी यदि बात किया जाए तो आप इन्विटेशन तो कर दोगे, पर इन्विटेशन के साथ साथ अगले दिन सवेरे 7 से 8 बजे के बीच में हमको और भी कुछ काम करना पड़ता है, जो कि होता है रिमाइंडर कॉल। यदि आपने प्रॉपर तरीके से इन्विटेशन कर लिए डायरेक्ट अप्रोच के साथ, राय के साथ, ये मैंने कुछ एक एक पॉइंट बताई थी मेरे अनुभव के साथ, जिससे मैं कभी कभी यूज करती हूँ। तो ये सारी चीजें यदि हम आगे वाले को इन्विटेशन करने के समय यूज कर लेते हैं तो हकीकत इन्विटेशन करने से ही नहीं होगा, तो आगे वाले को दूसरे दिन यानी शनिवार के दिन आपने इन्विटेशन किए तो अगला दिन है रविवार के दिन, तो रविवार के दिन सवेरे 7 बजे से 8 बजे के बीच में हमको जिन लोगों को आपने इन्विटेशन किए हैं उन लोगों को अच्छे खासे तरीके से रिमाइंड कॉल भी करना जरूरी है। अब मान के चलो आपने अच्छे तरीके से आगे वाले को इन्विटेशन तो कर लिए, वो व्यक्ति आना भी पसंद कर रहा है, पर किसी कारणवश आपने सवेरे उनको रिमाइंड कॉल नहीं किए, तो रिमाइंड कॉल ना करने के वजह से हो ना हो अच्छा खासा व्यक्ति, आने वाला व्यक्ति भी आपके पास नहीं आ पाएगा, वो प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि आपने उनको रिमाइंड कॉल नहीं किए। तो इनविटेशन कॉल करने के साथ साथ ना सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि आगे वाले की इन्वाइटी को किसी भी तरीके से रिमाइंड कॉल करना ही है, याद दिलाने के लिए कि उन्होंने इस इन्विटेशन कार्ड को एक्सेप्ट किया था करके, उनको किसी ने बुलाया था करके। और यदि आपने इस काम को नहीं किए तो हो ना हो जितने भी सारे मेहनत आप करोगे ना, सारी मेहनत पानी में चली जाएगी, किसी भी काम की नहीं आएगी। तो याद रखिएगा साथियों कि कितने भी लोगों को आप इन्विटेशन करते हो ना, तो रविवार के दिन आपको सवेरे 7 बजे से 8 बजे से लेकर रिमाइंडर कॉल करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ यदि बात किया जाए तो आप जिस तरीके से 7 से 8 बजे के भीतर रिमाइंडर कॉल तो कर लोगे, पर किसी कारणवश ना हमारे दिमाग से एक बात स्लिप हो जाती है कि हमने जिन लोगों को इन्विटेशन रिमाइंडर कॉल किए हैं उनके नाम के आगे कॉलम में हम राइट नहीं करते। अब लिस्ट बुक के सेकेंड पार्ट में ना रिमाइंडर कॉल वाला कॉलम है, पर आप रिमाइंडर कॉल कहाँ से करते हो? केवल फोन से, लिस्ट बुक से नहीं। याद रखिएगा साथियों कि यदि हम लिस्ट बुक को पकड़ के सेकेंड पार्ट में यदि ना एंट्री कर लेते हैं जिनको हमने इन्विटेशन किए हैं, और प्रॉपर तरीके से रविवार के दिन सवेरे 7 से 8 बजे के बीच में उनको इन्विटेशन करते हैं, जैसे जिस किसी का भी नाम पे आपने रिमाइंडर कर लिए तो उन्हीं के नाम के आगे की इनसे बात हो चुकी है। रिमाइंडर कॉल 2 तरीके से होते हैं, एक गलत तरीके का और एक सही तरीके का। अब गलत कॉल कैसे होता है कि जैसे कि मान के चलो कि हाँ रमेश जी को आपने इन्विटेशन कार्ड दिए हैं, तो आप रमेश जी को यदि सवेरे सवेरे इन्विटेशन का रिमाइंडर कॉल करना है तो आप किस तरीके से करोगे? गलत तरीका। गलत तरीका कैसा है कि हाँ रमेश जी आपने ना मैंने कल के डेट में आपको एक प्रोग्राम के लिए इन्विटेशन कार्ड दिया था, तो आप उस इन्विटेशन कार्ड को एक्सेप्ट किए थे, तो क्या आप आ रहे हो? इस तरीके से आप इन्विटेशन कार्ड को मतलब रिमाइंड कॉल करते हो। अब आगे वाले को यदि आप पूछोगे कि आप आ रहे हो ना, तो सबसे पहले एक ही बात समझिए कि आगे वाले ने सबसे पहले जब उनको आना था तभी तो कार्ड को एक्सेप्ट किया था। यदि आना नहीं रहता तो वो तो तुरंत आपको बोल देता कि मैं नहीं आ सकता करके। तो जब उन्होंने आने वाला था तभी उन्होंने कार्ड को एक्सेप्ट किया है, तो हम गलत तरीके से उनको क्यों पूछ रहे हैं कि आ रहे कि नहीं आ रहा?
और यदि आपने ऐसा पूछे कि आ रहे कि नहीं आ रहे, तो इस चक्कर में आगे वाला व्यक्ति आने वाला भी रहेगा ना, तो उनके मन में भी एक शंका आएगी कि ये प्रोग्राम सही में है कि नहीं है, और आने वाला व्यक्ति भी नहीं आ पाएगा। तो ये गलत रिमाइंडर हो गया। और अगर सही रिमाइंडर की यदि बात किया जाए तो गुड मॉर्निंग रमेश जी, कल के डेट में मैंने एक इन्विटेशन कार्ड दिया था आपको, तो उस इन्विटेशन कार्ड के द्वारा जिस प्रोग्राम में मैंने आपको बुलाया था ना, वो प्रोग्राम 10 बजे करेक्ट चालू होने वाला है। तो आप समय का विशेष ध्यान रखते हुए जो इन्विटेशन कार्ड आपको दिया है ना, उस इन्विटेशन कार्ड को ध्यान में रखते हुए उसको लाना है हॉल में, क्योंकि उसी के बगैर आपकी एंट्री होगी और आपकी सीट रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो आप समय का विशेष ध्यान देखते हुए उस कार्ड को लेके जल्दी से हॉल में पहुंच जाइए। ये सही इन्विटेशन रिमाइंडर कॉल करने का तरीका होता है। यदि आपने इस तरीके का रिमाइंडर कर लिए तो आगे वाला बिल्कुल सही मौके पे इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से इन्विटेशन कार्ड को लेके हॉल में पहुंच जाता है। तो ये बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। सेकेंड वही बात थी कि जब भी आप किसी को रिमाइंडर कॉल करते हैं तो उनके नाम के आगे आपको कॉलम में राइट का निशान लगा देना है, जिससे आपको पता लगेगा कि आपने जिस लोगों को इन्विटेशन कार्ड दिए थे उन लोगों में से आपने किन किन लोगों से रिमाइंडर में बात हुई और किन लोगों से बात नहीं हुई। इसी से आपके हॉल में रिजल्ट पता लगेगा कि आपने इतने लोगों को इनविटेशन किया तो कितने लोग आपके बैठना चाहिए, क्योंकि कितने लोगों ने आपने रिमाइंडर कॉल हुआ, उस हिसाब से आपको पता लगेगा कि कितने हॉल में बैठेंगे और कितना रिजल्ट आएगा। यही सारी चीजें हमको पता लगती है। तो यही बातें है, रिमाइंडर कॉल में एक अच्छा गलत रिमाइंडर कॉल नहीं करना है, सही तरीके का रिमाइंडर कॉल करना है। और लिस्ट बुक के सेकेंड पार्ट में उनके नाम को नीचे टिक लगाना है। और आगे बात आती है कि हम सभी को पता है कि हमारा बहुत ही शानदार और जबरदस्त ऑफर मनाली का चल रहा है। मनाली ऑफर है गुरु मंत्र 3.0 का चल रहा है, जो कि बहुत सारे अचीवर्स आ चुके हैं। यदि बात करूं साथियों तो समय बहुत कम है हमारे पास, मात्र 50 सीट फ्री है और 50 में से 20 सीट पूरे की पूरे फिल हो चुके हैं और मात्र 30 सीट बचे हुए हैं। तो जितने जल्दी आप 30 में से 30 सीट को फिल करोगे तो हो ना हो फ्री में जाएंगे, और बाकी जितने भी लोग क्वालिफाई करेंगे उनको पेमेंट से। तो साथियों फ्री में अगर हम क्वालिफाई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मनाली एक ऐसी जगह है कि बहुत सा मतलब स्वर्ग से भी ज्यादा अति उत्तम जगह है। यदि हम इसको क्वालिफाई करते हैं तो हो ना हो जन्नत के जैसे ही लगेंगे। तो साथियों हमारे पास गुरु मंत्र जैसा ऑफर तो है ही, पर साथ साथ में कंपनी का बहुत ही बड़ा ऑफर है टाइटेंस कर का। सर नेक्स्ट कीजिएगा। तो इस ऑफर में भी यदि हम क्वालिफाई करते हैं तो हो ना हो इनकम तो होगी, पर साथ साथ में विदेश में जाने की ही यात्रा है। तो जो कोई भी पहले 3 क्वालिफाई यदि हमारे सिस्टम से कोई भी आता है बीएसएस सिस्टम में, तो बीएसएस सिस्टम के तरफ से 1+1 गोवा जाने का भी मौका है। तो साथियों हमारी सिस्टम बहुत ही शानदार तरीके से हमको मौका दे रही है, केवल हमको पाना है। यदि आप पाने के लिए रेडी हो तो सिस्टम तो बेहतरीन तरीके से ऑफर पे ऑफर हमेशा देती ही रहती है। तो इसी तरीके से साथियों एक ही बात बताना चाहूंगी कि आज हर इंसान ऐसी सारी जगह पे जाना का मौका तो पाता है, पर कहीं ना कहीं अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि किसी तरीके से इसको पूरा करने का मौका नहीं मिलता। तो साथियों सेफशॉप कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है और हमारे सीनियर्स हमारे डायरेक्टर का इतना बड़ा दिल है कि हमारे डायरेक्टर्स भी चाह रहे कि हम सभी लोग विदेश यात्रा में जाए, इसीलिए हमको इतना सारा मौका दिया। और बीएसएस सिस्टम भी इतना प्यारा है कि इन्होंने हमारे परिवार को 1+1 जो कोई भी पहले 3 अचीवर आएंगे थाईलैंड के, तो उनको गोवा जाने का इतना शानदार तरीके का मौका मिलने वाला है। तो साथियों इस ऑफर को किसी भी तरीके से हाथ को मत जाने दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सुनहरा मौका है। जितना मौका मिलेगा इस ऑफर को यदि हम क्वालिफाई करेंगे तो हो ना हो एक अच्छी खासी तरीके से एक जिंदगी क्या होती है जानने का सौभाग्य मिलेगा। इसी तरीके से मैं भी शुभांगी सलाम मेरी वाणी को यही विराम देती। यदि ट्रेनिंग देते समय कुछ भी गलतियां होंगी, कुछ भी अपशब्द निकले होंगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। पर यही बात है कि छोटा सा अनुभव शेयर की, और जो कोई भी बातें आएंगी तो कृपया करके माफ कीजिएगा। धन्यवाद।